नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार की राजनीति काफ़ी हलचल वाली है और इस राजनीति के बीच में एक ऐसी खिचड़ी पक कर के तैयार हो चुकी है जो बिरबल की भी खिचड़ी को फेल करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस खिचड़ी में कभी तेजस्वी यादव का तड़का लग रहा था तो कभी बीजेपी का और कभी नीतीश कुमार का, लेकिन अंत में जाकर के ये खिचड़ी तैयार हुई और अब लोगों के सामने परोसी जा रही है। लोग खा तो रहे हैं बड़े स्वाद के साथ में, लेकिन इसका जायका उन्हें कैसा लग रहा है, इस पूरे मामले पर भविष्यवाणी अब प्रशांत किशोर ने कर दी है। जी हाँ, प्रशांत किशोर एक राजनीतिककार जो सभी को सलाह देते हैं, मशवरे देते हैं और इसी के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख भी हैं। और देखा यही गया है कि आज तक जो भी भविष्यवाणी उन्होंने की है वो ज़मीनी स्तर पर सच भी हुई है और उनकी भविष्यवाणी की गाथा कुछ इस तरीके से है कि बिहार ही नहीं, पूरे के पूरे देश में हर छोटे से लेकर के बड़ा नेता भी उनसे सलाह लेने पहुंचता है। प्रशांत किशोर ने जब कांग्रेस को आगे का रास्ता बताया और कांग्रेस ने ठुकरा दिया तो कांग्रेस की स्थिति बिगड़ गई, लेकिन जब बीजेपी ने उनकी सलाह को माना तो देखिए आज सत्ता में है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के भी अब बिहार की सत्ता में प्रशांत किशोर ने अपना मुंह खोल दिया है और प्रशांत किशोर खुले तौर पर अब भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र से जाकर के बिहार में बसे प्रशांत किशोर ने अब जाकर के बिहार की राजनीति में अपने हलचल दिखाने शुरू कर दिए हैं और इस हलचल के बीच में उनकी भविष्यवाणी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है ये भविष्यवाणी और इस भविष्यवाणी का असर आखिरकार नीतीश और तेजस्वी के रिश्तों पर कैसे पड़ेगा और इस रिश्ते के खराब होने की वजह से बिहार की सत्ता में अब नया कौन सा भूचाल आएगा और इस भविष्यवाणी ने उस भूचाल में कौन सी तस्वीर सभी के सामने ला करके रख दी है, वो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे, तो आप हमारी इस रिपोर्ट को पूरा जरूर देखिएगा। बिहार में हुए हालिया राजनीतिक बदलावों को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि आने वाले समय में फिर से उलटफेर होगा। उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के दावों पर कहा कि नीतीश कुमार अगर 5 लाख लोगों को अगले 1 से 1.5 साल में नौकरी दे देते हैं तो मैं अपनी मुहिम छोड़कर उनको बिना विवाद अपना नेता मान लूंगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 10 लाख नौकरियों का वादा जनता को बेवकूफ़ बनाने का सीधा साधा तरीका है। उन्होंने पूछा कि आप इतनी नौकरी कहां से लेकर के आएंगे? जिन लोगों को आपने नौकरी दी हुई है आप उनको पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। जन सुराज अभियान को लेकर प्रशांत किशोर अपने 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को समस्तीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पटोरी में नंदनी हाई स्कूल मोइनुद्दीननगर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। इसके बाद वो समस्तीपुर शहर के ताजपुर रोड में लोगों से मुलाकात करते हुए नगर परिषद के सदस्यों के साथ जन सुराज पर संवाद किया। बिहार में 180 डिग्री घूम चुकी है राजनीति। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की राजनीति पूरे 180 डिग्री घूम चुकी है। किसी को ये पता नहीं है कि अभी ये कितने डिग्री और घूमेगा, घूमने दीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको कहकर जाते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आप कई राउंड घूमिएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर बैठे हैं, जिसको घुमाना चाहते हैं। नीतीश जी जिंदाबाद हैं, लेकिन उनकी वजह से पूरे बिहार की दुर्दशा हो रखी है। बिहार को लेकर के इस तरीके से वाद विवाद करते हुए नजर आ रहे प्रशांत किशोर के शब्दों को सुनकर के बीजेपी अब यहाँ पर संतुष्ट नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस भविष्यवाणी से खौफ में आ चुके हैं, क्योंकि देखा यही गया है कि जब जब चुनाव नज़दीक आने वाले होते हैं या फिर उससे पहले नीतीश कुमार ऐसी कोई हरकत कर देते हैं कि आने वाले समय में उन्हें इस पूरे मामले में जीत मिल जाए, चाहे तोड़ मरोड़ के सरकार बनाई जाए या फिर सत्ता पलट होने के डर से दूसरी पार्टी का दामन थामना हो। हर तरफ से देखा गया कि नीतीश कुमार जो है बस अपनी कुर्सी को बचाने के लिए चारों तरफ के साम दाम दंड भेद सब अपनाने को तैयार थे।
अब उन्हीं की ये दिशा देख करके अब साफ तौर पर प्रशांत किशोर ही नहीं, कई और बड़े नेता जो है वो इसी तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नीतीश कुमार के लिए कर रहे हैं। पलटू राम तक की उपाधि भी अब नीतीश कुमार को मिल चुकी है। अब इस उपाधि के जरिए बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार कब तक काबिज रहेंगे ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की जो भूमिका है उसमें कई बड़े फेरबदल जरूर हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को अलविदा नहीं कहना चाहते हैं। देखा गया कि जब बीजेपी के अंदर सुर बगावती होते उससे पहले ही नीतीश कुमार ने पार्टी बदल दी। अब पार्टी बदली तो बदली, लेकिन अपनी सत्ता नहीं जाने दी, कुर्सी बचा ली। भले ही तेजस्वी यादव को अपने साथ शामिल कर लिया, लेकिन तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर भी पानी फेरते हुए कुर्सी अपनी तरफ ही रखी। यहाँ पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में भी अब अपनी पैठ ही ज्यादा जमाना चाहते हैं। देखना यही होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की जो चालबाजी है वो आखिरकार कब तक कायम रहेगी, और क्या प्रशांत किशोर जो इतने ज़्यादा खुलकर के बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि बिहार में ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी क्योंकि इसमें फिर बड़ा उलटफेर होगा, क्या ये फिर से पलटू राम की भूमिका को दर्शाएगा या फिर नीतीश कुमार की सत्ता को बाय बाय करने का समय होगा? यहाँ पर प्रशांत किशोर के ये जो बोल रहे, इस बोल पर कई सारे विवादित टिप्पणियां भी शुरू हो चुकी है। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है कि आखिरकार ये भविष्यवाणी सच होती है तो भी नीतीश कुमार पर गाज गिरेगी, और अगर ये भविष्यवाणी सच नहीं होती है तो भी आने वाले चुनाव में उनको इसका भुगतान भरना पड़ेगा। देखना यही है कि जेडीयू जिसको इस बार तीसरे नंबर की उपाधि जनता ने दी थी, तो क्या जनता अब आने वाले समय में उनको फिर से सर माथे बिठाएगी या फिर बिल्कुल अन्य पार्टियों की तरह जमीन पर डाल देगी? तो देखा आपने हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार कैसे प्रशांत किशोर अपने सभी वादे पुराने जो केंद्र से करके गए थे कि वो बिहार की सत्ता में एक नई हलचल को लेकर के आएंगे, अब कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर उसको पूरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि उनके इस तरीके से बोलनेपन को देखते हुए यहाँ पर सभी नेता उनकी बात मानने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या उनके भविष्यवाणी की गाथा सुन करके नीतीश और तेजस्वी यादव जो है वो अलर्ट मोड पर आएंगे? क्या वो लोग वो गलती नहीं दोहराएंगे जो कांग्रेस ने दोहराई थी? और क्या यहाँ पर ये सुझाव लेने के बाद इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया और अपने हलचल को जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे? वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी प्रशांत किशोर की जो भूमिका बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है, उससे ये तो साफ जाहिर है कि जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और इस खतरे से आखिरकार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कैसे निपटेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप लोग को क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सच हो जाएगी, और क्या यहाँ पर नीतीश और तेजस्वी की जो जोड़ी है वो खतरे में पड़ जाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।